आज हम लोग एंट्रेंस एग्जाम में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन, जो केमिकल बॉन्डिंग या नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड इस चैप्टर में आता है। हाइब्रिडाइजेशन दिए गए मॉलिक्यूल या आयन का फाइंड आउट करने में बहुत समय जाता है अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करें तो आज के लेक्चर में मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने आते हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादातर आते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP3, SP3D, SP3D2, SP3। रेयरेस्ट केस में ये आता है, ज्यादातर तो ये शुरुआत के लिए आते हैं। वैसे ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। S ऑर्बिटल, S माने S ऑर्बिटल, P मतलब P ऑर्बिटल, D मतलब D ऑर्बिटल, ऐसे ये आता है। और इससे रिलेटेड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कैसे काउंट करने का पहले सीख लो, फिर शॉर्टकट आएगा। जैसे यहाँ पे पहला जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है वो SP है, उसमें दो ऑर्बिटल्स, एक S और दूसरा P, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 2। यहाँ पे एक S है और दो P है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 3। SP3 में एक S और 3 P, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इज 4। SP3D में एक S 3 P 4 और D का ये 5, तो ये 5 हो गया। SP3D2 एक S 3 P, ये 4 और ये 2, तो ये 6 हो गया, एंड सो ऑन। SP3D3 है ना 7, ऐसा। तो ये काउंटिंग पहले आना चाहिए, है ना। इतने टाइप्स है और ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब ये नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए मैं आपको शॉर्टकट एक फॉर्मूला लिख के देता हूँ, राइट। ओके, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूँ। नंबर ऑफ hybridized orbitals is equal to half into number of valence electrons of central atom plus number of monoatomic this is monovalent atoms around the central atom minus charge on cation if it is a polyatomic ion plus charge on anion if it is polyatomic anion। ये ऐसा फॉर्मूला है जिसको शॉर्टकट में हम लोग जनरली ऐसा लिखते हैं, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स V प्लस MA monovalent atoms around the central atom minus the charge on the cation if it is polyatomic plus the charge on the anion। ऐसा मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, राइट। ये देख लेना, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central atom plus number of monovalent atoms around the central atom minus the charge on cation if it is polyatomic plus the charge on anion if it is polyatomic.
ये फॉर्मूला ये हम लोग यूज करेंगे और अभी मैं तुरंत आपको बताता हूँ, है ना, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूल्स या आयंस का। ओके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है। मैंने 4 कॉलम इधर किए हैं। पहले इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल या आयन लिखने वाले। देन वी हैव सेंट्रल एटम विथ एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देन नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका फॉर्मूला है हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ monovalent atoms around the central atom minus the charge on cation if it is polyatomic plus the charge on anion if it is polyatomic, and then इससे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। पहले एग्जांपल से शुरू करते हैं। सी कार्बन डाइऑक्साइड, सेंट्रल एटम इज कार्बन, एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 4, राइट। सो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, देयरफॉर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, मोनोवैलेंट एटम्स है ही नहीं इसमें 0। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो ये दोनों तो डायटॉमिक है, तो सेंट्रल एटम के आजू बाजू में मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है, इसके लिए 0 लिया है यहाँ पे। और ना ये कैटायन है ना एनायन, तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा। सो 4 का आधा 2 मतलब 2 आएगा। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मतलब एक S और एक P, इसका आंसर sp हाइब्रिडाइजेशन है। दूसरा देख लेते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन इज द सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। सो इट इज हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स शुड बी 3, क्योंकि BF3 में ऐसा आता है, BF ऐसे आएगा FF, तो मोनोवैलेंट एटम्स 3 हो गया, तो इसके हिसाब से 3 लिखा है। और ना ये कैटायन है ना एनायन, तो चार्ज का तो सवाल ही नहीं। 3 + 3 6 का हाफ इज 3, इसका मतलब एक S और 2 P आएगा। इट हैज टू बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देन लेट्स गो फॉर Si4 हियर। Si atomic number 14, configuration is 284. So let's see here, half into valence electrons is 4, फिर इसके आजू बाजू में कितने मोनोवैलेंट एटम्स है, Si4 में 4 आएगा, करेक्ट ना। Si4 में ना ये कैटायन है ना एनायन है, ऐसा। सो 4 + 4 8 का हाफ इज 2 4 मतलब एक S और 3 P। इट हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। Then PCl5, central atom is phosphorus, atomic number 15, electronic configuration 285, number of valence electrons is 5. So let's go for the formula. Half number of valence electrons is 5, monovalent atoms is 5, minus 0 plus 0, ना cation है ना anion। 10 का हाफ इज 5 मतलब एक S 3 P, ये 4 हो गए और एक D आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिर SF6 सेंट्रल एटम सल्फर है, करेक्ट। कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन इज 286, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, सो यहाँ पे हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6, नंबर ऑफ एटम सराउंडिंग इज 6, ना कैटायन है ना एनायन है, तो 6 + 6 12 का हाफ इज अगेन 6 मतलब एक S 3 P, ये 4 हो गए D2 sp3d2। तो इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स लिए हैं, अब कुछ आयंस भी लेते हैं, है ना, और भी कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, बट आयंस भी लेते हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक एक्स्ट्रा यहाँ पे नॉलेज के लिए आपको दे रहा हूँ, लोन पेयर्स कितने हैं, पेयर या पेयर्स व्हाटएवर, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जस्ट हियर कम विथ मी। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा कि इसका लोन पेयर 0 है, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। इधर आपको याद ही रखना है कि इसमें लोन पेयर नहीं है, वो तो स्ट्रक्चर किसी को भी मालूम है। अब यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो लिखा रहता है ना, इसमें ये जो फर्स्ट रहेगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस इसका जो भी आंसर आएगा वो करने का, जैसे 3 - 3, ये मैं अंडरलाइन करूँ तो आंसर 0 है। नेक्स्ट ये 4 - 4 वापस 0, इनके पास लोन पेयर्स है ही नहीं। 5 - 5 ये 0, 6 है ना, -6 तो 0 है। तो हमेशा लोन पेयर 0 होता है क्या, ऐसा नहीं है, इनका आंसर 0 आ रहा है। सिर्फ ये एक्सेप्शन है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है अभी,
लेकिन आगे और मैं मॉलिक्यूल्स लूंगा उसमें फॉर्मूला लगता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के साथ लोन पेयर वाला भी यहाँ पे हो गया, एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने अभी ऐड किया है जस्ट, राइट। फिर आगे के अभी मॉलिक्यूल्स या आयंस देखते हैं एक एक करके, राइट। Let's see next few molecules here. 6 is ammonia. The central atom is nitrogen, atomic number 7, electronic configuration 2,5. So we have 5 valence electrons. Number of hybridized orbitals is half. Valence electrons is 5 plus monovalent atoms is 3 minus 0 plus 0. क्योंकि अमोनिया न कटायन है ना अनायन है, तो इसके लिए चार्ज तो नहीं आएगा। 5 plus 3 8.2 is 4. सो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मतलब एक एस और 3p, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देख लो, 5 minus 4 है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस इसका आंसर 4, तो लोन पेयर आएगा 1। ये माइनस 5 में से 4 को माइनस। नेक्स्ट देख लेते हैं PCl3 सेंट्रल एटम फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 285। वी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हियर, half number of valence electrons is 5, number of atoms surrounding it, monovalent atoms is 3 minus 0 plus 0। अब तक ये आपको समझा रहेगा, चार्ज है नहीं इसके लिए। 5 plus 3 8/2 अगेन 4, तो वापस ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। एंड हियर अगेन 5 minus 4, so there should be one lone pair। I have 5 here। Iodine is 53, 2, 8, 18, 18, 7. So number of valence electrons is 7. Half into bracket valence electrons is 7. Number of monovalent atoms is 5. न कैटायन है न अनायन है, तो 0 आएगा। 7 plus 5 12 का हाफ is 6। 6 में एक S 3p, ये 4 हो गए, sp3d2 आएगा, राइट। एंड lone pair 7 minus 6 is again 1। I have 7, again iodine तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही आएगा, करेक्ट। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स इज अगेन 7 माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन आयन, तो 0 है। 14 का हाफ इज 7, तो 7 मतलब इधर हो जाएगा sp3d3, इट शुड बी sp3d3, एंड 7 minus 7 is 0, तो यहाँ पे लोन पेयर नहीं होगा। तो ये देखते हैं वाटर, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। फिर ऑक्सीजन के आजू बाजू में मोनोवेलेंट एटम्स इज 2, न कैटायन है न एनायन है। 6 plus 2 8/2 is 4। 4 मतलब वापस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ lone pairs is 6 minus 4, that is 2, so it has 2 lone pairs। Okay, here we go with ions. Number 11 is ammonium ion, central atom is nitrogen, atomic number is 7, electronic configuration 2 5, so we have 5 valence electrons, so valence electrons is 5। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज 4, माइनस 1 आएगा, कटायन है ना उसका चार्ज +1 है, और अनायन का चार्ज इज 0। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 plus 4 9 minus 1 is 8 का हाफ इज 4, सो दिस हैज टू बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे है ना। और चार्ज उसका 1 है, इसके लिए लोन पेयर उसका 0 आएगा, लोन पेयर विल बी 0। जैसे 5 minus 4 is 1, लेकिन 1 उसका जो आंसर है उसमें से चार्ज का मैंने 1 माइनस कर दिया, तो 0 हो जाएगा, तो लोन पेयर नहीं, क्योंकि प्लस आया ना तो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। सो इसके लिए इसमें लोन पेयर के एक्सेप्शंस है, दैट विल लीव, ये इंपॉर्टेंट है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। लेट्स सी योर नाउ, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन, ओके, विथ +1 चार्ज, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, atomic number 8, electronic configuration 2 6, so valence electrons is 6, so half into पहले तो 6 आएगा, प्लस monovalent atoms is 3, पॉजिटिव चार्ज 1 है ना, ये सॉरी माइनस कैटायन है 1 चार्ज, अनायन नहीं है तो 0 आएगा,
अगेन 6 + 3 is 9 - 1 is 8 का हाफ इज 4. तो इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. करेक्ट है. करेक्ट. ठीक से चेक कर लेना ये माइनस कैसे आता है. राइट. ओके. लोन पेयर का जैसे मैंने बताया ऐसा हम लोग सोच सकते हैं. 6 - 4 इज 2 और चार्ज कितना है +1. 2 - 1 तो 1 लोन पेयर हो सकता है. क्या है ना. H3O+ हैज हाउ मेनी लोन पेयर्स. आर यू गेटिंग इट. है ना. इस तरीके से निकाल सकते हैं. CH3+. Central atom is carbon. Atomic number 6. Electronic configuration 2,4. So valence electrons is 4. Number of monovalent atoms is 3. और cation 8. ये ऐसे +0. anion नहीं. तो 4 + 3 7. 7 - 1 6 का हाफ इज 3. तो एक S और 2 P आएगा. sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा. और नंबर ऑफ लोन पेयर्स 4 - 3 इज 1. 1 माइनस चार्ज कितना है उसका 1 है ना. ये वाला 1 माइनस कर सकते हैं तो 0 आएगा लोन पेयर्स. करेक्ट. शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसा लोन पेयर जो लिया था लेकिन याद नहीं रह सकता इसके लिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा था. ऐसा है 5 - 4 is 1. 1 minus this 1 is 0. Again 6 - 4 is 2. 2 - 1 is 1. 4 - 3. 3 - 1 is 4 - 3 is 1. -1 is 0. ये यहाँ पे देखते हैं. This is nitrate ion. Central atom is nitrogen. Atomic number 7. Electronic configuration 2,5. How many valence electrons? 5. तो ये पहले तो 5 आएगा. प्लस मोनोवैलेंट एटम्स. इसके आजू बाजू में मोनोवैलेंट एटम एक भी नहीं है तो ये 0 आना चाहिए. और फिर कटायन नहीं है तो इधर 0 और इधर अनायन का एक चार्ज आएगा +1. सो 5 + 1 is 6 का हाफ इज 3. अगेन 3 आया मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रेट का है ना. और लोन पेयर्स देखते हैं कितना आ सकता है. लोन पेयर्स इट हैज टू बी 0. 0 आएगा. इट्स काइंड ऑफ एक्सेप्शन. इसका कोई फॉर्मूला वैसे हो नहीं सकता है. करेक्ट. सो विल टेक इट एज 0. फिर कार्बोनेट आयन. सेंट्रल एटम कार्बन. एटॉमिक नंबर 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 हो गया. So half valence electrons is 4 plus monovalent atoms तो इसके आजू बाजू में है नहीं. ऑक्सीजन है ना. ये कटायन नहीं तो 0. अनायन का चार्ज आता है 2. 4 + 2 is 6 का हाफ इज 3 अगेन. ये भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज अगेन 0. फिर सल्फेट का सेंट्रल आइटम इज सल्फर. ये 16 286 ऐसा आएगा. और इट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है. मोनोवैलेंट आटम्स 0. कटायन नहीं है तो 0. अनायन है उसका चार्ज 2 है. 6 + 2 is 8 का हाफ इज 4. ये आएगा 4. 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज अगेन 0. ये जो मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला नहीं अनायंस के ये सारे एक्सेप्शनल है तो आपको ये थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा. ऐसा वो प्रैक्टिस से हो जाएगा ज़्यादातर. या तो फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो समझ में आएगा. करेक्ट ना. थोड़ा बहुत कंसेप्शुअली स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो. बाकी जहाँ फॉर्मूला पॉसिबल है वहाँ पे मैंने दिया है. सो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का फॉर्मूला मैंने आपको दिया. इट इज हाफ इनटू ब्रैकेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स possessed by the central atom plus number of monovalent atoms surrounding the central atom minus the charge on cation plus the charge on anion, provided the cation and anion should be
कॉम्प्लेक्स कैटायंस आयंस है ना, पॉलीएटॉमिक, ये सारे पॉलीएटॉमिक ऐसा आयंस कैटायंस आयंस। So students, we have seen an important topic, hybridization, as far as your entrance exams are concerned. Hybridization कैसे सेकेंड्स में निकाला जाता है वो हमने इस वीडियो में देखा। इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं VSEPR थियरी जो है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं। ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR का कॉम्बिनेशन करेंगे तो ही हम लोग मॉलिक्यूल या आयन का ज्योमेट्री है या स्ट्रक्चर है उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसका भी शॉर्टकट, सुपर्ब शॉर्टकट मेरे पास है। और लेक्चर नंबर 3 जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो 100% एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के लिए मेरे पास सुपर्ब शॉर्टकट है ना, डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ कॉम्प्लेक्स एनायंस के लिए, वो तभी देखेंगे। सो दीज 3 लेक्चर्स विल बी स्पेशली फॉर केमिकल बॉन्डिंग एज फार एज योर एंट्रेंस एग्जाम्स आर कंसर्न। ये सारे वीडियोस आई होप आपको अच्छे लगते होंगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।